Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you are fine. जी कल हम लोग यूनिट नंबर 8 पे थे और यूनिट नंबर 8 हमारा क्या है, चेंजेस इन मैटर। इसमें हमने मैटर के अंदर चेंजेस को डिस्कस किया था, ठीक है, और हमने केमिकल रिएक्शंस देखे थे, ठीक है। इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को देखा था। प्रीवियस लेक्चर में आपने किस तरह से केमिकल रिएक्शन से फर्टिलाइजर्स बने उसको आपने डिस्कस किया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर केमिकल सब्सटेंस विच इज प्लास्टिक, ठीक है। ये भी केमिकल सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है। प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल। बस आप सबको पता है ये बात कि जो है हम जितने भी मटेरियल देखते हैं या तो वो नेचुरली होते हैं और या फिर उन्हें हम बनाते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से। तो प्लास्टिक भी सिंथेटिक मटेरियल है, यानी मैन मेड मटेरियल है, इंसान इसको बनाते हैं। एंड विच कैन इजीली बी शेप, और ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम आसानी से जिस शेप का चाहे कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की शेप इसको दे सकते हैं। प्लास्टिक यूजुअली होते कैसे? दे आर टफ एंड वर्सटाइल, यानी हार्ड होते हैं, और वर्सटाइल यानी इनके स्टाइल्स आप अपनी मर्जी से इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो शेप दे सकते हैं। दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इंसुलेटर किसे कहते हैं? यू हैव रेड इन प्रीवियस टर्म जी। Those substances which do not allow heat and electricity to pass through them, और ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। तो प्लास्टिक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पर वर्क करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाते। They are used to make clothes, carpets और molded to make cups, chairs, यानी इसके इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, यानी जो है वो कप्स, चेयर्स, टेबल्स, क्लोथ्स, कारपेट्स और जो है मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर, क्रॉकरी, डिनर सेट, हम अपने जो है वो स्टेशनरी में इनके आइटम देखते हैं, बॉल पेन और इसी तरह से पॉइंटर्स, बोर्ड मार्कर्स, टेप, रूलर्स, सीजर्स, बॉटल्स। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो वास्ट है, इसीलिए हम इसको वर्सटाइल कहते हैं। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो वर्सटाइल है और बहुत ज़्यादा जगहों पर इसको डिफरेंट जो है वो शेप देकर इस्तेमाल किया जाता है जी। बस तो आइए देख लेते हैं प्लास्टिक है क्या। प्लास्टिक इज अ पॉलीमर्स मेड फ्रॉम मोनोमर्स। मोनोमर्स पहले देख लेते हैं। मोनो कहते हैं एक को और मर्स क्या है? यूनिट, यानी एक यूनिट है मोनोमर, और प्लास्टिक पॉलीमर्स है। बहुत सारे मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं, पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत सारे, और मर्स यूनिट, जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। और किसका पॉलीमर? प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक इटसेल्फ है क्या? पॉलीमर है जो मोनोमर से बनता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ पॉलीमर्स की, यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन जो है ये भी लॉन्ग चेन, यानी लॉन्ग चेन है, और किसकी? इथीन। इथीन जो है ये मोनोमर है, और जब इसके बहुत सारे जो है वो 50,000, एटलीस्ट कितने? 50,000 मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीइथीन। यहाँ पर आपको ये देखिए इथीन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इथीन की एक लॉन्ग चेन, यहाँ पर आप देखिए ये एक इथीन का मॉलिक्यूल, ये एक इथीन का मॉलिक्यूल, दो हो गए। तो इस तरह से इनकी एक लॉन्ग चेन बनेगी, और कितने मोनोमर्स इसके शामिल होंगे? एटलीस्ट 50,000। तो क्या बन जाएगा? पॉलीइथीन। ये लॉन्ग चेन है इथीन की, तो जो है ये एक प्लास्टिक एग्जाम्पल में ये आ जाती है। सेकेंड आप देख लीजिए नायलॉन। नायलॉन नायलॉन की रस्सियाँ आपने सुनी होंगी, ठीक है। नायलॉन के जो है वो फाइबर्स, क्लोथ्स होते हैं, तो ये भी प्लास्टिक एग्जाम्पल है। इट कैन बी मेड इनटू थिन फाइबर यूज्ड इन क्लोथ्स। इसी तरह से पेस्पेक्स है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी पाइप्स होज में, और जो है वो वाटर की पाइपलाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती हैं, यहाँ पर सब जगह जो पाइपलाइन यूज होती हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की यूज होती है। तो ये कुछ प्लास्टिक की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आइए अब इनके यूजेस हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर
जो है वो हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं डिफरेंट जगहों पर। नाउ मूव टू द यूजेस ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पर आपको प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स गिवन हैं और इंडिविजुअली सबके जो है वो यूजेस गिवन है। सबसे पहले तो हमारे पास पॉलीइथीन, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। पॉलीइथीन जो है ये कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज इन प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक शॉपर्स। देख लीजिए, ये देखिए प्लास्टिक के बैग्स शॉपर्स जो होते हैं पॉलीथीन के बने हुए होते हैं। बीकर्स जो है, ठीक है, बीकर्स ग्लासेस के भी होते हैं और पॉलीथीन के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। बकेट्स, बाल्टियां जो होती हैं, बोल्स, ठीक है, प्याले, बॉटल्स एंड डस्टबिन, ये सब किसकी बनती हैं? जिस प्लास्टिक की बनती है, पॉलीथीन नाम है इसका, ठीक है। इसी तरह से पॉलीस्टीरीन है, इससे आप जो है वो कप, पैकेजिंग मटेरियल्स, पैकिंग का सामान जो होता है, ठीक है। इसी तरह से बॉल पॉइंट पेन्स, ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी पॉलीस्टीरीन का बना होता है। थर्मल इंसुलेशन, हीट एनर्जी या जो है वो सोलर एनर्जी से जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो वो मटेरियल भी हम किससे बनाते हैं? पॉलीस्टीरीन से। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाता है पीवीसी, ठीक है। पीवीसी जो है वो क्या है? पीवीसी जो है ये ऐसा प्लास्टिक है जिसे हम जो है वो कार सीट्स कवर, यानी कार्स के जो सीट्स कवर आपने देखे होंगे ना, वो पीवीसी के बने होते हैं। रेन कोट्स बारिशों में अमूमन पहना जाता है, तो ये भी पीवीसी मटेरियल का बना होता है। होस पाइप्स, पाइप्स तो सारे आप देखते होंगे, अक्सर शॉप्स पे लिखा हुआ भी होता है पीवीसी पाइप्स, ठीक है। तो पाइप जो है यहाँ पे होस पाइप है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ये भी जो है यानी बिजली के जितने भी इंसुलेटिंग सिस्टम है, इन सब के लिए हम जिस मटेरियल को यूज करते हैं वो कौन सा प्लास्टिक है? पीवीसी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है PTFE, ये किसका एब्रीविएशन है? देख लीजिए, ये एब्रीविएशन है पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन का एब्रीविएशन है। अब इस प्लास्टिक को हम कहाँ पर यूज करते हैं? नॉन स्टिक सॉसपैन्स, हमारे घरों में नॉन स्टिक पैन्स वगैरह जो होते हैं, उनके सॉस पैन्स वगैरह, उनमें जो है जो प्लास्टिक यूज होता है वो कौन सा है? PTFE। इसी तरह से ओवेंस फ्लोर्स, ओवेंस के जो फ्लोर्स होते हैं यानी उनकी जो बेस होती है, उसमें के लिए भी जो हम जो प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं वो इसी का होता है। प्लम्बिंग टेप, जो प्लम्बर्स के पास उमूमन टेप होता है जो जोड़ने के काम आता है, तो वहाँ पर भी जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक वो कौन सा है? PTFE, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। नेक्स्ट हमारे पास नायलॉन आ जाता है। नायलॉन को तो इस्तेमाल हमारे घरों में आप देखते होंगे, जो रस्सियाँ होती हैं जिन पे हम कपड़े सुखाते हैं, रोप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? नायलॉन की बनी हुई होती हैं। इसी तरह से ब्रशेस, यानी आपने देखा होगा जो हम ब्रश करते हैं उनके जो रेशे होते हैं जिनसे जो है वो हम अपने जो है टीथ ब्रश करते हैं, वो किसके बने होते हैं? वो भी नायलॉन के होते हैं, ठीक है, वो भी प्लास्टिक है। इसी तरह से क्लोथिंग में भी हम नायलॉन को यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ क्लोथ्स जो है अब नायलॉन के तारों के बने हुए आ रहे हैं, नायलॉन के जो है वो क्लोथ्स होते हैं। नेक्स्ट जी हम इसी तरह से क्लोथिंग जो है, क्लोथ्स वगैरह भी किसके बने हुए होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं, जो प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लास्टिक आ रहा है वो क्या है? टेरेलिन। टेरेलिन जो है गर्ल्स, ये जो है कहाँ यूज़ होता है? सीट बेल्ट्स, कार में सीट बेल्ट्स होती हैं, देखा होगा आपने, जहाँ पर भी सीट बेल्ट्स होती है, चाहे प्लेन में हो चाहे कार में हो, तो वहाँ पर जो जिस मटेरियल का बना होता है वो टेरेलिन है। इस तरह से यॉट सेल्स, बागबान आपने देखे होंगे कश्तियों में, सैरो तफरी की जो शिप्स होती हैं, कश्तियाँ होती हैं, उनमें जो बागबान होता है जो हवा के रुख पे जो है वो कश्ती को आगे बढ़ाता है, तो वो किसका बना होता है? वो भी टेरेलिन का बना होता है, ठीक है, उसको यॉट सेल्स कहते हैं। इसी तरह से क्लॉथिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। पॉलिस्टर जो है ये भी इसका नाम है, ठीक है, फॉर क्लॉथिंग पर्पस। क्लॉथिंग में जो टेरेलिन यूज़ होता है वो पॉलिस्टर होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट की एग्जांपल देखते हैं। अगला प्लास्टिक हमारे पास क्या है? मेलामाइन। मेलामाइन जो है वो प्लेट्स, अनब्रेकेबल प्लेट्स, यानी प्लेट्स जो आसानी से टूटती नहीं है, मजबूत होती
होती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होता है, मग्स को बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसी तरह से वर्क सरफेसेस जो आसानी से, ऐसी जगह जो आसानी से, नॉर्मली हम किचन सरफेसेस को कहते हैं कि जहाँ पे आसानी से सफाई भी हो सकती है और जहाँ हम कुकिंग करते हैं, ठीक है। तो उन फ्लोर या उन सरफेसेस को बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, मेलामाइन प्लास्टिक का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोलिक रेजिन्स। ये एक ऐसा प्लास्टिक है गर्ल्स जो इलेक्ट्रिक प्लग्स में यूज़ होता है। आपने देखा होगा ना प्लग्स वगैरह, ये भी तो प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लग जो है फिनोलिक रेजिन्स का बना हुआ होता है। इसी तरह से सॉसपैन हैंडल्स भी जो है वो इसी फिनोलिक रेजिन्स के बने हुए होते हैं। तो आप देख लीजिए कितने डिफरेंट काइंड्स के प्लास्टिक हैं और इनका इस्तेमाल हर फील्ड में आप देख रहे हैं कि हर जगह पर इसको यूज़ किया गया है, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे यूजेबल थिंग्स हो। इसी तरह से सेकेंड लास्ट हमारे पास है पेस्पेक्स। ये प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक है जो रूलर्स, ठीक है, रूलर्स बनाने के, स्केल्स को, प्लास्टिक के स्केल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से कार विंड स्क्रीन, जो आगे की स्क्रीन होती है ना, विंड स्क्रीन जो कार्स में होती है, उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। साइन बोर्ड्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जो आप जगह जगह देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ डिस्प्ले कार्ड या साइन बोर्ड्स होते हैं मौजूद, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। और साथ ही साथ सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास, यानी ग्लास का नेम बहुत, उसका जो है सब्सटीट्यूट है, उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ग्लास को नहीं इस्तेमाल करते या ग्लास का जो है वो अल्टरनेट कह सकते हैं, वो कौन सा जो है मटेरियल है, कौन सा प्लास्टिक है, वो पेस्पेक्स है, ठीक है। लास्ट हमारे पास बेक लाइट है। बेक लाइट कहाँ यूज़ होती है गर्ल्स, ये एक ऐसा प्लास्टिक है जिसे हम इलेक्ट्रिक फिटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फिटिंग में जो बिजली की जो है वो फिटिंग वगैरह होती है, वहाँ पर जिस प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा प्लास्टिक है, बेक लाइट। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स के आपने जो है वो प्लास्टिक्स देखे और इनके यूजेस को इंडिविजुअली डिस्कस किया, ठीक है। तो ये प्लास्टिक, अब उम्मीद है आपकी अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा गर्ल्स। नाउ मूव टू द होमवर्क। अपना होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क क्या है गर्ल्स आपका? होमवर्क आपको करना है डू क्वेश्चन नंबर 1F एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट 8। यूनिट 8 में जो क्वेश्चन F है 1 का, ठीक है, 1 का F करना है। नाउ मूव टू द बुक। क्वेश्चन नंबर 1 का F पेज नंबर 82 पे आपको मिलेगा। क्या है 1 का F? What are plastics? Write the name of the plastic that is used for making plastic bags, ballpoints, pen or hose pipe, rope, clothing, saucepan handles, rulers, electrical fitting. You will get the answer of this topic. आंसर आपको मिलेगा गर्ल्स पेज नंबर 75 पे। 75 पे प्लास्टिक का टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। तो व्हाट इज़ प्लास्टिक का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा और साथ में डिफरेंट मटेरियल्स के जो प्लास्टिक नेम पूछे गए हैं उसके लिए आपको पेज नंबर 76 पे जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको सेलेक्टिव मटेरियल्स दिए गए हैं, लेकिन आपको करना क्या है, ये पूरा इसी तरह से बॉक्स बनाना है, यही कॉलम्स बनाने हैं और सारे प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स और इनके मटेरियल्स लिखने हैं जहाँ जहाँ ये यूज़ हुए, ठीक है। ये पूरा आपको जो है वो कॉलम इसी तरह से बनाना होगा बॉक्स, ठीक है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।